पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के अपने मौकिफ पर सख्ती से कायम है। जराई के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार और उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की बातों के बावजूद पाकिस्तानी हुक्काम हाइब्रिड मॉडल को कबूल न करने के मौकिफ पर सख्ती से कायम है। जराई का बताना है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौकिफ पहुंचा दिया। पाकिस्तान के सख्त मौकिफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक माली मामलात में नुकसान के अंदेशे की वजह से आईसीसी बहरानी सूरत हाल से दो चार है और हालिया डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। आईसीसी को इवेंट से 90 रोज पहले हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। जराये के मुताबिक कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट से कबल कम अज कम इतना वक्त दरकार होता है और उन्हें शेड्यूल के मुताबिक अपनी मार्केटिंग करना होती है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मदद मांग ली। मसाइल का पता है, हल जानते हैं, वसाइल फराहम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का COP29 इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा और नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। फंडिंग के वादों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का असर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आने वाले वक्तों में ज्यादा नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। वक्त के तकाजों के मुताबिक हमें भी खुद को बदलना होगा। आलमी चैलेंज से निमटने से मुतालिक मार्गला डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इज्तिमाई बसीरत और दानिश से मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती दुनिया के तकाजों के पेश नजर हमें फौरी इकदाम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। अदम आलमगीरियत के बायस दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। नए इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और WTO जैसे आलमी इदारों को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हंगरी में वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। उन्होंने कहा, इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। FBR हुकाम ने दावा किया कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। FBR ज़राए का कहना है कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा और 12,970 अरब रुपए का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राए FBR का कहना था कि IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। IMF के साथ अभी मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्किल है।
मुल्क में जारी स्मोक की लहर ने शहरियों की जान ना छोड़ी। लाहौर आज एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आलूदगी के एतबार से मुल्तान का दुनिया में दूसरा नंबर। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक जा पहुंचा। मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में आज दाखिल होगा। 15 और 16 नवंबर को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पिशावर तीसरे नंबर से छठे नंबर पर पहुंच गया। स्मोग और धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज के कई मकामात बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद। पंजाब में स्कूल कॉलेजेस अकेडमीज 17 नवंबर तक बंद। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए तेल कंपनीज के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 58 पैसे फी लीटर इजाफा हो सकता है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 35 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। एक बयान में सूबाई वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का किबला रहे। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंका कर अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं लेकिन फौज सूबे से चले गई तो अमन का कयाम मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिख दिया। सूबे में वजीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई। KP हुकूमत को एक वजीर डिनोटिफाई करना होगा। गवर्नर KP का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। IMF ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे। IMF मिशन के साथ FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर मुज़ाकरात हुए। नेशनल फिस्कल पैक्ट तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी आलमी मालियाती फंड के साथ मुज़ाकरात हुए, जबकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, रिटेलर स्कीम, SOPs पर रिफॉर्मर्स भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे। आलमी मालियाती फंड ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिस्कल पैक्ट पर गर्दिशी कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि IMF मिशन को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने स्पेशल इकनॉमिक जोन पर वर्कआउट करने का मुतालबा करते हुए कहा, स्पेशल इकनॉमिक जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म की जाए और सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। हज परवाज़ों से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर और PIA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुज्जाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। मुआहिदे पर दस्तखत गुज़िश्ता रोज वजारत मजहबी उमूर में किए गए। PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
सऊदी एयरलाइन और दीगर मकामी एयरलाइन से भी जल्द मुआहदे मुकम्मल किए जाएंगे। PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने हज्जाज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इआदा किया। इसराइली फोर्सेस के गजा के बेघर फलस्तीनियों पर हमले थम न सके। इसराइली फजाई हमले में सुबह से अब तक 27 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। देर अल बला में मस्जिद पर फजाई हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए और मुतादिद जख्मी भी हुए। खान यूनिस के अल मवासी इलाके में इसराइली बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हुए और 12 अफराद जख्मी भी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 43,679 हो गई। 1,03,205 अफराद जख्मी हो चुके। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को अपनी पहचान दी और वो पाकिस्तान के आईनी ओहदों पर भी फाइज रहे। सिख यात्रियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मेरे लिए एजाज की बात है आप यहाँ गवर्नर हाउस में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिख यात्रियों को इज्जत दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, आप सब यहाँ आए, ये सब आपने हिंदुस्तान में जाकर बताना है कि पाकिस्तान में किस तरह से आपको प्यार मिला। गवर्नर पंजाब ने कहा, खेलों की जहां बात होती है पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानी दी। जब भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बुलाया पाकिस्तान हमेशा वहां गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िला पैमा मरकज़ के मुताबिक पिशावर, सवाबी, मालाकंड, बटग्राम, मर्दान, सवात, नौशहरा, एबटाबाद में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा चित्राल, शांगला, बुनीर, मानसेरा में भी ज़िलज़िले के झटकों से दरो दीवार लरज़ उठे। लोग खौफ के बाइस कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़िलज़िला पैमार मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान है, जबकि गहराई 220 किलोमीटर थी। जनूबी अफ्रीका के लीग स्पिनर तबरेज़ शम्सी और वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट का लाहौर कलंदर से मुआहिदा हो गया। दोनों खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर का हिस्सा होंगे। इंग्लैंड के टॉम एबल, ल्यूक विल्स और एडम रोजगिंटन भी लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर कलंदर के स्क्वाड में शामिल होने वाली लोकल प्लेयर्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हीरा सुमरो ने कहा कि अगर मर्द के पास पैसा और तमीज है तो 4 शादियां कर ले। हाल ही में अदाकारा हीरा सुमरो ने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मर्दों के दूसरी शादी के हक के बारे में अपनी राय का इजहार किया। उनका कहना था, अगर कोई मर्द अपनी बीवी की जज्बाती और माली जरूरियात को पूरा कर रहा है और दूसरी शादी का इरादा रखता है तो औरत को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अदाकारा के मुताबिक औरत को किसी भी तरह से मर्द पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए और अगर वो 4 शादियों का इरादा रखता है तो उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हीरा सुमरो ने मजीद कहा कि अगर उनका अपना शौहर दूसरी शादी करने का फैसला करता है और उनकी और बच्चों की जरूरियात को समझकर उन्हें पूरा करता है तो उन्हें इस फैसले पर कोई एतराज या दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि उनका शौहर उनकी देखभाल कर रहा है और अगर इस्लाम उसे 4 शादियों की इजाजत देता है तो बीवियां नहीं रोक सकती।